हम आ गए हैं अपने चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पर जो कहती है नथिंग इज इम्पॉसिबल द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इसका मतलब है कि जो वर्ड है इम्पॉसिबल उसमें ही छुपा हुआ है आई एम पॉसिबल। ये डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से उसको देखते हैं। आप इम्पॉसिबल को देखते हैं या आप आई एम पॉसिबल को देखते हैं, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। सब इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको मानते हैं, इम्पॉसिबल को या आई एम पॉसिबल को। आपने आई एम पॉसिबल को माना तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, अगर आपने इम्पॉसिबल मान लिया तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपने ऑलरेडी 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। यहाँ पर मैं 6 चैप्टर करा रही हूँ। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैंने पहले प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी बता दिया है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जिस चैप्टर की, जो उसे कहते हैं थेल्स थ्योरम, उसको मैंने प्रूफ करा दिया। उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और बताया था अपने चैप्टर के बारे में। जो हमारी फर्स्ट क्लास में थी वहां पर मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन दैट मीन्स कि ट्रायंगल चैप्टर का मतलब क्या है, क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ये मैंने अपने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कशन किया था। थेल्स थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी जिसको हम कहते हैं, वो भी मैंने उसको प्रूफ करा दिया है, वो भी डिस्कशन हो चुका है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, दो ट्रायंगल को हम सिमिलर किस किस बेस पर कह सकते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, क्या उनकी थ्योरम होती है, ये सब कुछ हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिससे हमारे टॉपिक, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पर जब तक हमने क्वेश्चन नहीं किए तब तक बात नहीं बनती है। क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, क्वेश्चन होने चाहिए साथ के साथ। जब जैसे ही हमारा टॉपिक चल रहा है वैसे हमारे क्वेश्चन भी होने चाहिए। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। क्योंकि मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है मैथ्स में। मैं हमेशा कहती हूँ मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, क्या जो हमें बताना है कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे। क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था दो वर्ड हैं जिनके बारे में, क्या, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो मैंने बताया था आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कि कब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब दो फिगर को हम सिमिलर कहेंगे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये सब कुछ हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था। ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ये इसके दो रूल हैं, वो आपको याद रखने हैं। क्या रूल है, पहला रूल हमारा कहता है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो हम उनको सिमिलर कह देंगे। और सेकंड क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो, यानी कि उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम इन दो ट्रायंगल को क्या कह देंगे, सिमिलर कह देंगे। सपोज दैट टू ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक नैदर ट्रायंगल है। अगर मैं कहूं ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये होता है सिमिलर का साइन, और ये सिमिलर का मतलब होता है एस होता है। एस को आप उल्टा ले, उसको लिटा दीजिए। एस को क्या करना है, आपको एस को सुला देना है और सुला के बन जाएगा ये सिमिलर का साइन। ठीक है, तो क्या है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो जाएंगे, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स एंगल ए होना चाहिए इक्वल एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, और एंगल सी होना चाहिए एंगल आर के। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो इन द सेंस कि ए बाय बी, ए बी अपॉन यानी कि इस साइड की लेंथ अपॉन पी क्यू का लेंथ इक्वल टू होना चाहिए ए सी का लेंथ अपॉन पी आर का लेंथ, इक्वल टू होना चाहिए बी सी का लेंथ अपॉन क्यू आर का लेंथ।
इसका मतलब है अगर ए बी अपॉन पी क्यू कर दूं मैं, और ए सी अपॉन पी आर कर दूं, और बी सी अपॉन क्यू आर कर दूं, तो ये क्या होने चाहिए, ये रेशियो इक्वल आ जाने चाहिए। तब हम कह देंगे कि ये जो दो ट्राइंगल मैंने बनाया है ए बी सी और पी क्यू आर, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लैंग्वेज में कितना भी पढ़ लें, लेकिन मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज होती है, हम उसको उसके लैंग्वेज में भी हमें लिखना होगा। हम समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन हमें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखना मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में होगा। सपोज दैट हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल का मैंने सिंबल बनाया है ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सिमिलर को वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बट मैथमेटिक्स में इसके लिए एक सिंबल है, उसका मैंने यूज किया है। तो ये होती है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज। जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसमें मुझे अपनी लैंग्वेज के अलावा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज भी यूज करनी होगी। यानी कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे कब, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके जो रेशियो है साइड्स के वो कैसे होंगे, प्रोपोर्शन होंगे या सेम होंगे। राइट, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी आई होप। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सभी सर्किल सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे? क्या सभी सर्किल कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे? सपोज दैट एक मैंने एक सर्किल बनाया है, एक मैंने ये सर्किल बनाया है। अब मुझे बताइए, ऐसे में बहुत सारे सर्किल बना सकती हूँ, उनका कोई रेडियस हो सकता है। इस सर्किल का रेडियस हो सकता है 2 सेंटीमीटर हो, इसका हो सकता है रेडियस 4 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि सभी सर्किल, अब आप सर्किल को देख रहे हो, सर्किल में क्या, सर्किल जिस तरीके से बनता है, यानी कि जो इसका शेप है, शेप तो कभी चेंज होगा नहीं, सर्किल गोल होता है, तो यानी कि सर्किल तो सर्किल की शेप का ही रहेगा ना हमेशा। बस चेंज क्या होगी, उसकी रेडियस, रेडियस दैट मीन्स साइज। तो सर्किल में क्या हो रहा है, शेप उसका सेम है बट उसकी साइज चेंज हो रही है। सर्किल का शेप सेम है और साइज चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स सारे सर्किल सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। क्योंकि कॉन्ग्रेंट कहते हैं हम जब किसी फिगर का शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो हम उसे कहते हैं कॉन्ग्रेंट। सभी सर्किल हमारे कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, सभी सर्किल हमारे क्या होंगे, सिमिलर। और क्या सिमिलर हो सकता है, सारे के सारे स्क्वायर। स्क्वायर कैसे होंगे, सारे स्क्वायर हमारे सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का शेप सेम रहेगा, मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, उनका जो साइड है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ये मैंने कल अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि इसका सभी टाइप के स्क्वायर सिमिलर होते हैं। ये आपको याद रखना है। हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि सभी सर्कल सिमिलर होंगे और सभी स्क्वायर भी सिमिलर होंगे। राइट, अब हम आ गए अपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया पर। सिमिलरिटी क्राइटेरिया का मतलब है कि अगर मैं कहूं ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी पी क्यू आर, अभी हमने देखा कि दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं कब, जब उनकी साइड, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके जो साइड है वो कैसे हो, साइड का रेशियो हो वो बराबर होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। राइट, अब हमें देखना है दो ट्राइंगल सिमिलर कब कब हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है। तो कंडीशन ये है ए, क्या है, ए फॉर एंगल, ए फॉर एंगल, ए फॉर एंगल, दैट मीन्स एंगल 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 की प्रॉपर्टी से कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। सपोज दैट क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाए, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाए। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमारे दो ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्या है ए का मतलब है एंगल, ए का मतलब है एंगल। तो एंगल एंगल यानी कि अगर ये दो ट्राइंगल हैं, इन दो ट्राइंगल में कोई दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे तो भी हमारे ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि हम सिमिलर कहेंगे इनको। राइट, तीसरी प्रॉपर्टी है एस, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, यानी कि साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि इसका जो लेंथ है ए बी का वो 2 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अगर मैं कहूं ए एंगल हमारा 60 डिग्री का है और पी एंगल भी हमारा 60 डिग्री का है, तो हम कहेंगे
ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर, राइट। अब आप ए सी का वैल्यू 3, पी आर का वैल्यू 6, ए बी का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 4। इसका मतलब है कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/2 इक्वल टू 1/2। ये क्या आ गया, दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक हमारा एंगल इक्वल है। दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी से साइड एंगल, साइड की प्रॉपर्टी से हमारे दो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, राइट। साइड साइड एंगल, साइड का मतलब ये एक साइड और एंगल, यहाँ पर क्या हो जाए, हमको एक एंगल मिल जाए और दो हमारी साइड मिल जाए तो भी हमारे साइड का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल यानी कि जो साइड है उसका रेशियो सेम आ जाए और एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए तो हम कहेंगे कि कोई दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी हमारी सिमिलरिटी की क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस क्राइटेरिया के थ्रू हम सिमिलर कहेंगे दो ट्राइंगल को। और मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट क्लास में थेल्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थेल्स थ्योरम है हमारी इस चैप्टर की, क्योंकि वो उसका प्रूफ हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है स्टेटमेंट के थ्रू या नेम के थ्रू। तो आपको उसका प्रूफ अच्छे से याद करके जाना है, अच्छे से करके जाना है, जिससे आप एग्जाम में अटको नहीं, क्योंकि प्रूफ करने में थोड़ा सा मैंने कहा वो बोरिंग है और बोर कर सकता है आपको, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी उसकी। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, आपको याद होगा कि हमारा एक ट्राइंगल था जिस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की जो बीसी साइड थी, सपोज दैट इसका नाम ए बी सी है और बीसी साइड के पैरेलल हमें एक और साइड बनानी थी जिसका मैंने नाम दिया था डी ई। और ये डी ई लाइन बीसी के पैरेलल थी और ये इंटरसेक्ट कर रही थी हमारी ट्राइंगल के रिमेनिंग टू साइड्स को, दैट मीन्स ए बी और ए सी को एट पॉइंट डी और ई पर। तो हमको बताना था, तो थेल्स थ्योरम कहती है हमारी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू हो जाना चाहिए ए ई अपॉन ई सी, राइट। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इस थ्योरम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम इसको अपने क्वेश्चन में भी डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस में भी हमें इसे याद रखना है। और एक एट लास्ट आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। सपोज दैट मैं एक वायर ले लूं, ये मैंने क्या लिया है, एक वायर लिया है और इस वायर का क्या करना है, इस वायर को, ये भी वायर है जिसकी कुछ लेंथ है, सपोज दैट 10 सेंटीमीटर, राइट। ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी एक वायर है, इस वायर को, ये वायर ऐसा है जो मुड़ सकता है, मतलब हम इसको मोड़ कर कुछ बना सकते हैं, बैंड हो सकता है। कैसे, मैंने इस वायर को मोड़ कर एक ट्राइंगल बना लिया है। आई होप आपने ये किया हो बहुत बार। मैंने तो अपने, जब मैं छोटी थी तो मैंने किया था क्या, एक वायर लिया, मैंने उसको फोल्ड करके, जो एक फोल्डेबल है, जब ये बैंड हो सकता है तो मैंने उसको शेप दे दिया ट्राइंगल का, राइट। अब मैंने इसी वायर को एक बार ट्राइंगल का शेप दिया, इसी वायर को मैंने एक बार स्क्वायर का शेप दिया, राइट। आपको मुझे ये बताना है क्या ये दोनों फिगर, क्योंकि ये सेम वायर से बने हैं, जो इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का सम। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या निकालेंगे, अगर हम निकालने बैठेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। और सेम एज यहां पर करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में ए बी प्लस बी सी सी डी प्लस डी ए, राइट। यानी कि लेंथ जो इसकी साइड है उनका सम ही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो यानी कि अगर मैं दोनों का पेरीमीटर निकालूंगी तो 10 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 10 सेंटीमीटर होगा, राइट। क्योंकि मैंने इसी वायर, तो ये वायर बैंड करके मैंने एक बार इस वायर को मोड़कर मैंने ट्राइंगल बनाया, एक बार इस वायर को मोड़कर मैंने स्क्वायर बनाया, तो इसी वायर से बने, तो इसका मतलब पेरीमीटर में कोई चीज नहीं होगा। अब मुझे बताइए इनका पेरीमीटर सेम है, क्या ये दो फिगर सिमिलर हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है इन दो फिगर का सिमिलर होने की। अगर पॉसिबिलिटीज है तो क्या है, और अगर नहीं है, ये सिमिलर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते।
इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में मुझे देंगे। अगर आपने ध्यान से लेक्चर को सुना होगा और प्रीवियस हमारे 2 लेक्चर्स ट्रायंगल के चैप्टर के देखे होंगे तो आपको आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से आप इसका आंसर दे पाएंगे। ट्रायंगल के नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल के चैप्टर से रिलेटेड हमने पढ़ लिए हैं। अब हमें पढ़ना है कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कैसे हमें अपने थेल्स थ्योरम हो गया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया, इन सबको कैसे अपने क्वेश्चन में यूज करना है, ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पर मैं ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।